वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, बजट 2024 आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और इनमें से एक चेंज ये भी हुआ है कि जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो पहले ये जो टैक्स है ये 20% आता था, लेकिन अब ये टैक्स कितना है? 12.5%, 12.5%। और लोग इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा खुश हैं कि हमारा जो टैक्स रेट सरकार ने कम कर दिया। जहां 20% का टैक्स लगता था उसकी जगह अब कितने का टैक्स लगेगा? 12.5% का। और लोगों को ये चीज ऊपर ऊपर से पता है, इसलिए बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है कि सरकार ने 20% का टैक्स घटा करके कितना कर दिया? 12.5%। लेकिन पीछे की सच्चाई लोगों को पता नहीं है। पीछे की सच्चाई लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को सरासर बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि जो ये पहले 20% का टैक्स था वो था विद इंडेक्सेशन। वो क्या था? विद इंडेक्सेशन। लेकिन अब जो टैक्स है 12.5% का वो है विदाउट इंडेक्सेशन। अब आप बोलोगे मैम इंडेक्सेशन क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्स जो बनाते हैं या जो सीए हैं, एडवोकेट हैं, उन्हीं के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, आम जनता के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रीजन बिंग, आप लोग रूटीन में अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो, परचेज करते हो, तो उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ आप लोगों को नुकसान हो रहा है, किस तरीके से नुकसान हो रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे विदाउट इंडेक्सेशन और विद इंडेक्सेशन में क्या फर्क आता है, देखो। इंडेक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स होता है महंगाई दर। ठीक है, इंडेक्स क्या है? सीआईआई क्या है? महंगाई दर। महंगाई दर मतलब जैसे कोई भी चीज आपने 2001 में खरीदी, ठीक है, आपने 2001 में परचेज की, कितने की? 100 रुपीज की। तो सीआईआई क्या है? महंगाई दरें हैं जो गवर्नमेंट ने दी हुई थी। जो चीज 100 की है वो सरकार के महंगाई दर के हिसाब से आज कितने की है? 363 की। कब? 2024-25 में। ठीक है, 2024-25 में वो चीज कितने की है? 363 रुपए की। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट इसकी कितनी निकल करके आएगी? ओरिजिनल कॉस्ट। यानी अगर मैंने कोई भी चीज 100 की, जो 100 की खरीदी थी, ठीक है, वो आज कितने की है? 363 की है। तो अगर मुझे इंडेक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, आपने कोई भी फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी खरीदी, आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, कब खरीदी? 2000 के अंदर। ठीक है, सन 2000 में आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो आज के टाइम में उसकी वैल्यू कितनी होगी? आज के टाइम में उसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी? ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि 1 लाख रुपए, इनटू में सीआईआई सेल ईयर का, सीआईआई कितना है? 363, डिवाइडेड बाय जो परचेज ईयर का सीआईआई है, कॉस्ट इंडेक्सेशन फैक्टर कितना है यहाँ पे? 100। तो यानी जो प्रॉपर्टी पहले 1 लाख की ली थी, आज उसकी वैल्यू है 3,63,000। आज उसकी वैल्यू कितनी होगी? 3,63,000। ठीक है, ये इंडेक्सेशन अलाउड था पुराने टैक्स रेट में, ये इंडेक्सेशन अलाउड था पुराने टैक्स रेट में, लेकिन न्यू टैक्स रेट में ये अवेलेबल नहीं है। तो आप बोलोगे मैम फिर क्या हो गया? नहीं है तो टैक्स रेट पहले 20 का था, अब टैक्स रेट जो है वो 12.5 का है। नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं, ये चीज आप लोगों को बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करेगी। बहुत मतलब सफाई से आप लोगों का जो टैक्स रेट है वो सरकार ने बढ़ा दिया। आपको क्या दिखाया कि टैक्स रेट कम हो गया, लेकिन टैक्स रेट आपका ओरिजिनली बढ़ा दिया गया है। देखो कैसे बढ़ाया, मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो परचेज की प्रॉपर्टी फाइनेंशियल ईयर 10-11 में की, 10-11 में आपने प्रॉपर्टी परचेज की 2 लाख की, और सेल में लेके चल रही हूं अभी 2024-25 में। ठीक है, 23 जुलाई के बाद की सेल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं 25 जुलाई को। सभी केसेस में मैंने 25 जुलाई ली है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉस्ट इंडेक्सेशन फैक्टर 363 ही लिया है हर जगह। क्लियर? तो आपने प्रॉपर्टी बेची 25 जुलाई को, 25 जुलाई 2024, ध्यान रखना 2024 की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। कितने की बेची? 3,50,000 की। कितने की प्रॉपर्टी बेची? 3,50,000 की। और अगर यहाँ पे मैं 3,50,000 की प्रॉपर्टी बेच रही हूँ, इंडेक्स्ड कॉस्ट निकालूंगी। इंडेक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी? इंडेक्स्ड कॉस्ट निकलेगी जितना मेरे पास परचेज प्राइस था, कितना था? 2 लाख, गुणा कर दिया मैंने यहाँ पे कितना, जो मेरे पास 2024 का इंडेक्स फैक्टर है, डिवाइडेड बाय इंडेक्स फैक्टर कौन सा? जब मैंने इस प्रॉपर्टी को परचेज किया था 10-11 में। ठीक है, कितनी वैल्यू निकल कर गई? 4,35,734 रुपए। इतनी वैल्यू निकली।
बेची कितने की है प्रॉपर्टी? 350 की। इंडेक्सेशन वैल्यू क्या बोल रही है? 435 की। तो मुझे तो प्रॉपर्टी बेचने पे नुकसान हुआ, मुझे तो प्रॉपर्टी भी बेचने पे नुकसान हुआ, इतने पैसे का मुझे नुकसान हो रहा है। दिस माइनस दिस, मुझे तो प्रॉपर्टी बेचने पे नुकसान हुआ है। मेरी बात समझ में आई? एलटीसीजी कैसे निकलता था ओल्ड स्कीम में? जो मेरे पास ये इंडेक्स्ड कॉस्ट आती थी ना, जो ये मेरे पास इंडेक्स्ड कॉस्ट आती थी, हम क्या करते थे? सेल प्राइस में से माइनस करते थे इंडेक्स कॉस्ट। हम लोग सेल प्राइस में से क्या माइनस करते थे? इंडेक्स कॉस्ट। तो अब यहाँ पे देखो, इंडेक्स्ड कॉस्ट निकल करके आ रही है ये, ठीक है, और सेल प्राइस था हमारे पास ये, सेल प्राइस में से ये माइनस करूंगी तो नेगेटिव मेरे पास निकल करके आएगा अमाउंट, इसलिए टैक्स रेट कितना हो गया? जीरो। टैक्स रेट कितना हो गया? जीरो, यानी कोई टैक्स ही नहीं था। बट अब न्यू स्कीम में बात करें, न्यू स्कीम क्या कह रही है? जस्ट आप क्या करो? सेल माइनस परचेज। मुझे कोई मतलब नहीं है महंगाई दर का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मुझे कोई मतलब नहीं है। आप लोग सिर्फ क्या करेंगे? सेल में से परचेज माइनस कर देंगे। सेल कितनी की? 3,50,000 की, ठीक है। परचेज कितने की? 2 लाख की। 1.5 लाख रुपए का सरकार कह रही है आपको प्रॉफिट हुआ। महंगाई दर का कोई मतलब नहीं है। आप एक बात बताओ ना, सोना आपने सन 2000 में लिया होता और एक सोना आपने आज 2024 में लिया होता, क्या रेट का फर्क नहीं है? क्या महंगाई दर नहीं लग रही? लेकिन सरकार कह रही कोई महंगाई दर है ही नहीं, कोई इंडेक्सेशन कॉस्ट है ही नहीं, छोड़ दो इंडेक्स फैक्टर को, सीधा सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस करो, जितना आया उसका 12.5% मुझे टैक्स दे दो, बस। तो यहाँ पे 1.5 लाख के ऊपर सीधा सीधा सरकार ने कैलकुलेट किया 18,750, और ये आपके पास न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स बना करके दे दिया गवर्नमेंट में। मेरी बात समझ में आई? कितना बड़ा झांसा लोगों को दिया जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स हमने कम कर दिया, टैक्स को हमने सिंप्लीफाइड कर दिया। अरे क्या सिंप्लीफाइड कर दिया? लोगों को बेवकूफ बना के उनकी पॉकेट खाली कर दी। जहां आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में जीरो टैक्स आ रहा था, वहां 18,750 का टैक्स आ गया। दूसरा बड़ा नुकसान, ये जो यहाँ 85,734 का लॉस हुआ था, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो ये 85,734 का नुकसान हुआ था, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। ये लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड होना था। इस लॉस को भी आगे हम सेट ऑफ कर सकते थे। लॉस को सेट ऑफ करना तो दूर की बात है, सरकार तो कह रही है जी आपको प्रॉफिट हुआ है। कितने का? 1.5 लाख का प्रॉफिट है, उसके ऊपर 18,750 का तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। मेरी बात समझो ध्यान से। दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोग देखो, 11-12 में फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी ली, 2.5 लाख की प्रॉपर्टी थी, 3 लाख की बेच दी, ठीक है। 2.5 लाख की प्रॉपर्टी कितने में बेची? 3 लाख की। इसका मैंने इंडेक्स निकाला। ये इंडेक्स फैक्टर अलग अलग होते हैं, आप गूगल करोगे तो भी मिल जाएंगे कि अलग अलग ईयर्स के हमें इंडेक्सेशन फैक्टर बताओ, CII, ठीक है। अब देखिए, यहां पे आपने इनटू किया, जिस ईयर में हमने सेल किया, डिवाइडेड बाय जिस ईयर में आपने परचेज किया, इतने का आपको पड़ता था इंडेक्सेशन फैक्टर। कितने का? कितने की दर पड़ती थी आपको? 3,94,239 की। तो इसमें से 3 लाख में से अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो आपको इतने का नुकसान हुआ। बट सरकार क्या बोल रही है? सरकार कह रही है नहीं, नुकसान कहाँ हुआ? न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से देखो, 3 लाख में से आपने 2,50,000 माइनस किए, 50,000 का सीधा सीधा आपको प्रॉफिट हो गया। 50,000 के प्रॉफिट पे आप मुझे टैक्स दे दो। जबकि यहां ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको नुकसान हो रहा था और आपको क्या करना था? इसको कैरी फॉरवर्ड भी करना था आगे, इस लॉस को। बट यहाँ पे सरकार क्या कह रही है? आपको प्रॉफिट हुआ है, आपने मुझे 6,250 का टैक्स देना है। यानी कि अगर आपने एक कोई भी प्रॉपर्टी जो कभी 10,000 की खरीदी थी, ठीक है, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी 10,000 की नहीं, 1 लाख की ले लेते हैं, 1 लाख की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी बहुत पहले 2000 में खरीदी, आज वो प्रॉपर्टी 70 लाख की बिक गई, तो सरकार कह रही है मुझे नहीं पता इंडेक्सेशन विंडेक्सेशन क्या है। पहले हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के भी इंडेक्सेशन लेते थे, यानी घर की मरम्मत में जो पैसा लगा दिया, या घर को आगे हमने एक और स्टोरी बिल्ड कर ली, उसके ऊपर कोई पैसा लगा दिया, तो उसका भी इंडेक्सेशन अलाउड होता था। अब किसी भी चीज का इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। अब किसी भी चीज का इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। इतने का खरीदा, इतने का बेचा, डिफरेंस इज 69 लाख। सीधा सीधा 69 लाख का कितना दे दो? 12.5% दे दो, ठीक है। सीधा सीधा 69 लाख का कितना दे दो? 12.5%, बात खत्म। तो देखो कितना बड़ा नुकसान एक आम आदमी की पॉकेट को यहाँ पे हुआ है। मतलब डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे से सरकार ने लोगों की जेब से पैसा निकाल लिया। तो इस चीज का आपने बहुत खास ख्याल रखना है।
बिल्कुल आपने कैलकुलेशन कर लेनी है कि अगर मैं प्रॉपर्टी सेल करूंगा तो परचेज कितनी की थी, सेल कितनी कर रहे हो, माइनस करोगे तो जितना भी आएगा सरकार 12.5% उसका एलटीसीजी के हिसाब से टैक्स वसूल लेगी। अभी और भी इसका नुकसान है, मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, इसका एक और भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सेक्शन 54 में, जो आप लोग इन्वेस्टमेंट करते थे उससे रिलेटेड। बट बने रहिएगा वीडियो में, पहले आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, नेक्स्ट वाला आप देखेंगे एग्जांपल, यहाँ पे 3 लाख की प्रॉपर्टी थी, 4.5 लाख की बेच दी। वैसे अगर मैं ओल्ड फैक्टर को कैलकुलेट करूं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी इंडेक्सेशन हम लोग कैसे लगाते थे, क्या करते थे। 5,44,500 इतना हमारे पास इंडेक्स्ड कॉस्ट बनती थी, यानी यहां भी नुकसान आ रहा था। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम क्या रहा है, नहीं जी नुकसान नहीं आ रहा, 1.5 लाख का फायदा है, 18,750 का टैक्स दे दो। तो सीधे सीधे नुकसान दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं प्रॉफिट वाले की बात करूं, आप कहोगे मैम सब नुकसान वाले ले रहे हो, प्रॉफिट वाला तो बताओ। देखो 2015-16 की प्रॉपर्टी थी, 4 लाख की खरीदी, ठीक है, 6 लाख की बेच दी। तो यहाँ पे इंडेक्सेशन कॉस्ट जब मैंने निकाली कितनी आई, 5,71,653। ठीक है, 6 लाख में से आप लोगों ने 5,71,653 माइनस किया, 28,346 रुपए का प्रॉफिट आया। इसके ऊपर आपने 20% के रेट से कैलकुलेट किया टैक्स। लेकिन वहीं पे अगर मैं सीधा न्यू टैक्स रिजीम पे जाऊं तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे इसका 12.5% निकालो, 25,000 का। ठीक है, 25,000 का टैक्स आ गया। अब यहाँ टैक्स बेटा कितने का बना, यहाँ टैक्स गाइज आप लोगों का बन गया 25,000 का, और जबकि यहाँ टैक्स आप लोगों का कितने का बन रहा था, 5,669 रुपीज का। क्लियर, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया नुकसान। अब नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरीके का है, देखिए 16-17 के अंदर इतने की परचेज की, इतने की सेल की, इंडेक्सेशन कॉस्ट ये निकल करके आई मेरे पास, माइनस कर दिया, प्रॉफिट कितने का आया, 1,10,000 का। ठीक है, 1,10,000 का 20% निकालो, 22,045 रुपए। अब 22,045 रुपए का ये टैक्स आया, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम पे जब जाऊंगी तो इन दोनों को सीधा माइनस कर दिया जाएगा। 3 लाख का प्रॉफिट आ गया, इसके ऊपर 37,500 का टैक्स आ गया। अब यहाँ टैक्स बनता है न्यू टैक्स रिजीम में 37,500 का, लेकिन यहाँ कितने का बन रहा है, 22,045 का। तो 15,454 का एक्स्ट्रा टैक्स आप लोगों ने पे कर दिया। यहां तक बात समझ में आई, तो यानी कि हम लोग एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हैं। बट मैम आप कह रहे थे कि एक और चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। देखो पहले क्या होता था, इसको मैं थोड़ा सा एक बार रब कर रही हूं आप लोगों को बताने के लिए। जब हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल करके आता था, जब हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल करके आता था, तो सेक्शन 54 के तहत हम लोग इन्वेस्ट कर देते थे एलटीसीजी का पैसा। ध्यान से सुनो, सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग हम लोग एलटीसीजी का पैसा इन्वेस्ट कर देते थे, और उसको इन्वेस्ट करके हमें एग्जम्पशन मिल जाती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे, यहां हमारा एलटीसीजी कितना निकल करके आया, 6,000 रुपए। यहाँ एलटीसीजी कितना निकल करके आया, 22,000 रुपए। तो ये 6,000 रुपए या 22,000, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा टैक्स है। यहाँ हमारा एलटीसीजी निकला 28,346, यहाँ एलटीसीजी निकला 1,10,227 रुपए। ठीक है, तो ये एलटीसीजी हमें आगे इन्वेस्ट कर देना होता था, ताकि हमें सेक्शन 54 की डिडक्शन मिल जाए, और हमें ये जो टैक्स बनता है ये टैक्स हमें पे ना करना पड़े। ठीक है, लेकिन अब क्या नुकसान हुआ, अब हमें ये अमाउंट नहीं, अब एलटीसीजी कितना है, अब एलटीसीजी 2 लाख है। यानी जहां हमें मैम सिर्फ और सिर्फ 28,346 रुपए इन्वेस्ट करने थे, अब उसकी जगह आप लोगों को 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि कैपिटल गेन बढ़ा आया। तो आप लोगों की पूंजी कहीं ना कहीं मार्केट में ही रहेगी। रियल एस्टेट से पैसा निकालो, रियल एस्टेट में ही डाल दो, अदरवाइज भैया टैक्स दे दो। बात समझो, पहले जो थी, पहले सिर्फ ये वाली अमाउंट डालनी पड़ती थी वापस प्रॉपर्टी में टैक्स बचाने के लिए, अब ये वाली अमाउंट डालनी पड़ेगी। अब इस केस में देखो तो पहले 1,10,000 रुपए डालने थे मार्केट में सेक्शन 54 के तहत, ठीक है, ताकि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ना आए। लेकिन अब कितने डालने हैं, 3 लाख रुपए। अब जैसे मैं ये वाला एग्जांपल लूं, वैसे तो अगर आप मार्केट वैल्यू देखेंगे तो प्रॉपर्टी 5-5 गुना भी हो जाती है। ठीक है, यहां पे आपको इंडेक्सेशन का कोई मतलब ही नहीं है। आपने 70 लाख की प्रॉपर्टी बेची, एक्चुअल में पहले वो 1 लाख की थी, 69 लाख रुपीज आपके पास एलटीसीजी आ गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 69 लाख, इसके या तो 12.5% टैक्स पे कर दो, या सेक्शन 54 के तहत ये पूरा का पूरा पैसा मार्केट में डाल दो।
डिडक्शंस लेनी है तो, ठीक है? तो अब यानी जो पैसा निकला आपके पास रियल एस्टेट से, वो वापस रियल एस्टेट में सारा ही डालना पड़ेगा ऑलमोस्ट। क्योंकि जितनी वैल्यू पे हमने खरीदी थी, उस पे कोई महँगाई दर कैलकुलेट नहीं हो रही, कोई इंडेक्सेशन कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो रही। ऑलमोस्ट का ऑलमोस्ट पैसा वापस कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा। तो ये बहुत बड़ा आप लोगों के पास एक मेजर इश्यू है, जिसको आपने ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। फिर भी आपके माइंड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी सेल करते टाइम, तो आप लोग हमसे पूछिए, आप लोग हमें मेल कर सकते हैं, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आप लोगों के हर सवाल का जवाब देने का। बट प्रॉपर्टी सेल करते टाइम इन बातों का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।